आप देख रहे P21 न्यूज़। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक संपन्न। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर में BDM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष KP सिंह की अध्यक्षता और हर्षित चौधरी के संचालन में संपन्न हुई। बैठक में शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि 31 दिसंबर को लखनऊ में सभी संगठनों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। उससे रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में कई शिक्षक मौजूद रहे। सहारनपुर से नागेश मित्तल की खास रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ लेबर कॉलोनी स्थित BDM पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक चल रही है और इस बैठक में कोर कमेटी की बैठक है। इसमें सबसे पहले तो हम संगठन के तमाम पदाधिकारियों का और भारतीय किसान यूनियन वर्मा के तमाम पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने हमें समर्थन देकर करके एक बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया और उस मांग की गई कि अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति बहाल करी जाए और RT का 4 साल का बच्चों का पैसा जो है वो दिया जाए सरकार से। वो हम कर्जा जो सरकार के ऊपर कर्जा है, सरकार पे घुराती है, यदि हम मांगते करते हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन बच्चों को हम सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे और उन बच्चों को जो नई आंदोलन में जारी किया जाएगा, अब 1 महीने के बाद में उन बच्चों को निकालने का काम करेंगे। स्कूल में हम पढ़ाएंगे नहीं। सरकार नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े, सरकार चाहती है कि गरीब का बच्चा शिक्षित रहे। यदि जो है सरकार की मंशा होती थी, कोरोना टाइम में निजी स्कूलों के लिए आर्थिक राहत पैकेज मांगा गया, वो नहीं दिया गया। जब किसानों को दिया जा सकता है, राहत पैकेज दिया जा सकता है, सूखा राहत पैकेज दिया, बाढ़ राहत पैकेज दिया जा सकता है, कि कोरोना राहत पैकेज स्कूल बहुत प्रभावित हुए हैं और हम 2 सालों से मांगते मांगते थक गए, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। हमारा आर्थिक राहत पैकेज नहीं दिया, हमारा दूसरा कर्जा है वो नहीं दिया। अब सबसे गजब की बात इस बात की है कि अल्पसंख्यक बच्चों का, जो सरदारों का, बौद्ध का, जैनियों का, मुसलमानों के बच्चों का जो डाटा रात को 12 बजे स्कूल ने फॉरवर्ड कर दिया था और सरकार ने रात को 12 बजे डाटा पूरे भारत का डिलीट कर दिया है और वो बच्चा अब उधर से निजी स्कूलों धर्म संकट में पड़ गए। उन बच्चों को जो फीस आनी थी वो नहीं आ रही है, उनमें से बहुत सारे बच्चों से फीस मांगी जा रही है, तो बच्चा स्कूल छोड़कर जा रहा है और इसका जो अब वो बच्चा खुद छोड़कर जा रहा है। इसके बाद RT के बच्चों को हम बाहर निकालेंगे और इसलिए जो गरीब का बच्चा अब शिक्षा नहीं दे पाएगा। सरकार का ढंढोरा पीटना ये गलत है कि हम गरीब बच्चों को इनके बराबर दिया जा रहा है। सरकार की यह नीति भी गलत है कि हम जो है निजी संसाधनों को, निजी स्कूलों के संसाधनों को सरकारी स्कूल वालों को इस्तेमाल कराया जाएगा, वो भी नहीं है। सरकार अपने साधनों से इस्तेमाल करे। सरकार के पास में हज़ारों अरबों खरबों रुपया पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। एक ट्रेंड टीचर जो कहते हैं ट्रेंड टीचर है सरकारी स्कूल का 80,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला, हमारे 2,000-4,000 के टीचर जो आपका जो है भी जो अनट्रेंड है वो उनसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके बेहतर पढ़ा रहे हैं। जनता का विश्वास हमारे टीचरों ने जीता है। मैं प्राइवेट स्कूल वालों का सलाम करता हूँ, अपने मैडमों का, अपने टीचरों का, अपने स्कूल संचालकों का सैल्यूट करता हूँ तो इस बात का कि उन्हें, और इसके लिए हम उनको धन्यवाद बैठक है। जो शिक्षक महापंचायत हुई और उसमें आपका प्रदर्शन भी किया गया, धरना भी दिया गया। कोरोना का के समय जो घोषणा कर दी गई थी अनुसार में 144 की लगाई है, उसके बाद भी हमारे तमाम साथियों ने सैलाब उगला है और सैलाब का कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बंद करना और RT के बच्चों का पैसा नहीं देना सरकार का, वो गले की हड्डी बन गया है और सरकार ने 4 सालों से इन स्कूलों को अनदेखा किया गया है और उन बच्चों का अनदेखा है। जो बच्चा अब इसके पास में, संस्थाओं के पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं है उन बच्चों पढ़ाने का, निकालने के अलावा कि जिलाधिकारी महोदय इनकी व्यवस्था करें। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ाना चाहिए ना, आपका जो है परिषद के स्कूलों में बढ़ाना चाहिए। परिषद के स्कूलों से भरोसा उठ गया। हमारे ऊपर जो है एक बच्चे पर 80,000 रुपये पर मंथ सरकार खर्च कर रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग है पब्लिक के पैसे का। और कहना गया कि धन्यवाद आज बैठक हुई है, इस धन्यवाद बैठक में हम संसद सदस्य से लेकर संसद तक जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और इसको बहाल कराया जाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा गलत हो गई है।
सरकार की मंशा का मतलब है कि पहले कोरोना कराया था, तब आधे बच्चे तो वैसे कम हो गए प्राइवेट स्कूलों में। इसके साथ 25% सरकार के पढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ 25% पढ़ाने के साथ साथ अल्पसंख्यक बच्चों का जो बच्चा, अब अल्पसंख्यक का, सरदारों का, बौद्ध का, जैनियों का, मुस्लिम बच्चों का जो पैसा आना था वो भी नहीं आएगा। तो प्राइवेट स्कूल तो बंद होने की स्थिति पे है, सरकार को पढ़ाना नहीं है। इसलिए सरकार की मंशा गलत है। सरकार चाहती है शिक्षित रहे, और ऐसे शिक्षित रहेंगे तो अपराध बढ़ेगा, अलगाववाद होगा, अपराध बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। इस पर जो संवेदनशील होना चाहिए सरकार को, और ये सरकार की मंशा का हमें लग रहा है कि बहुत गलत तरीका है। तो सरकार को मानना चाहिए था इस बात का कि हम इन स्कूलों को बढ़ावा देना चाहिए, आर्थिक राहत पैकेज देना चाहिए था। उसका थोड़ा सा अंश उन स्कूलों को, तो हम कहते हैं सरकारी स्कूल को तो दुरुपयोग हो रहा, ना प्रधान देख रहा, ना पटवारी देख रहा, ना कोई आपका विधायक देखता, ना कोई सांसद देख रहा, ना कोई विपक्ष की पार्टी देखती है, और ना ही आपका कोई आपका सामाजिक संगठन इस बात को देख रहा है कि वो क्या रहा है। इस परिषद के स्कूलों में 80,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला टीचर, बिल्कुल सरकार पब्लिक का विश्वास टूट गया। और 80,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला से बेहतर है 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला जो अनट्रेंड टीचर है। ट्रेंड टीचर से बेहतर अनट्रेंड टीचर पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो दुरुपयोग हो रहा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हमारे इस समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और हम लोग जो है अब आने वाले समय में और रणनीति तैयार करी जा रही है, और कोर कमेटी की आज बैठक है हमारी, आपका उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की। इस कोर कमेटी में तय किया जा रहा है कि वो कौन सी तारीख संसद को जो है घेरने के लिए, जंतर मंतर पर धरना देने के लिए हम लोग आज निर्णय लिया जाएगा। तो धन्यवाद इसका तमाम उन साथियों का जिन लोगों ने